क्लासिफिकेशन किया था लिगेंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, याद है? उसमें अपने लिगेंड पढ़े थे जिनकी डेंसिटी 1 होती है, मतलब एक टाइम पर एक ही डोनर एटम जुड़ा होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उनको हम क्या कहते हैं? मोनोडेंटिक। अगर 2 जुड़ जाए तो बाइडेंटिक, 3 जुड़े तो 4 जुड़े, 6 एक साथ जुड़ जाए हेक्साडेंटिक। का एग्जांपल लास्ट में कराया था मैंने आपको, PDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिड, याद है आपको? वो अकेला लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है? 6, बिकॉज इट इज अ हेक्साडेंटिक लिगेंड। सही। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट तो क्या है लेक्चर में, अभी तक क्या थोड़ा सा क्या ऐसी चीजें चल रही थी जो डायरेक्ट पेपर में नहीं है, टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे ना, मतलब डायरेक्ट इनमें से पेपर में बहुत कम सवाल बनते हैं, इनका यूज करके सवाल बनते हैं। लेकिन अभी जो हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें से डायरेक्ट सवाल है, उसका डायरेक्ट यूज है। अब क्या पढ़ने वाले हैं? हेडिंग लगाओ अपनी कॉपीज में, कीलेशन। हेडिंग लगाओ कीलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कीलेशन। अच्छा, ये बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट एक्सेट्रा, इनको मैं मल्टी डेंटेड लिगेंड कहूं। इनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है, तो यू कैन से पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब ये जो मल्टी डेंटेड लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेंगे, तो जुड़ने पर ये मल्टी डेंटेड लिगेंड ना एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। बोलो करेंगे नहीं? कल एग्जांपल्स भी देखे थे, करवाते हैं। एग्जांपल के लिए बात करते हैं, मान लेते हैं एथिलीन डाइएमीन का कोई कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एथिलीन डाइएमीन याद है क्या होता है? CH2 और 2 क्या जुड़े हुए हैं, मतलब एक निकल का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, NiEN का ऑल्टर्स 2+, EN मतलब एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, टेट्राएसिलेट बोल दिया, एथिलीन डाइएमीन। अब पेपर में जब ये देगा ना लिगेंड, तो कभी भी इसका स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, EN लिख के देगा। दैट इज व्हाई मैंने आपको सिंबल दिया, ऐसे लिख के देगा, और NiEN का ऑल्टर्स 2+। समझ जाना कौन सा लिगेंड है? एथिलीन डाइएमीन। अच्छा, मैंने कहा कि जरा इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाओ, तो निकल के साथ 2 एथिलीन डाइएमीन के लिगेंड जुड़े हुए हैं। एक ये बना दिया मैंने CH2 NH2 और एक NH2 यहाँ। तो यहाँ पर क्या होगा? ये नाइट्रोजन किसका काम करेगा? डोनर एटम का। ये नाइट्रोजन किसका काम करेगा बेटा? डोनर एटम। सही है। अच्छा, 2 जुड़े हुए हैं ना, तो एक इस साइड से जोड़ दो, CH2 यहाँ पर है NH2 और यहाँ पर भी है NH2, तो यहाँ पर ये डोनर एटम का काम करेगा, ये डोनर एटम का काम करेगा। अब ध्यान से देखो, जब ये बाइडेंटेड लिगेंड इस निकल के साथ जुड़ा, तो इसके साथ जुड़कर इसने एक रिंग फॉर्म कर ली। कर ली कि नहीं? अच्छा, कितने मेंबर की रिंग है? 1 2 3 4 5। भाई निकल से जुड़ा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा कार्बन, कार्बन से जुड़ा कार्बन, और कार्बन से जुड़ा नाइट्रोजन, और फिर नाइट्रोजन से जुड़ा लिगेंड। तो ये 5 मेंबर की रिंग इसने फॉर्म कर ली, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और ये हर मल्टी डेंटेड लिगेंड करेगा। फॉर एग्जांपल आप बात कर लो इसकी ऑक्सीडेटो की। भाई ऑक्सीडेटो क्या होता है? C2O4 2-, कुछ ऐसा ही दिखता है ना, C डबल बॉन्ड O, O-। हमने कहा ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ेगा, एक तो ये डोनर एटम है और एक ये डोनर एटम। जरा देखो इसने भी क्या फॉर्म कर लिया है, रिंग फॉर्म कर लिया। तो व्हेन अ मल्टी डेंटेड लिगेंड अटैच विद अ सेंट्रल मेटल एटम, इट फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो रिंग यहाँ पर इन्होंने फॉर्म की, बेटा इस रिंग को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ कीलेट। इस नाम से जानते हैं कीलेट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज कीलेट। क्लियर है? आप इसको कीलेट कह दो या क्या कह सकते हो आप? कीलेट रिंग। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं करेगी, नोट करो अपनी कॉपी में, लिखो इसमें कीलेट, लिखो बैक a multi-dentate ligand
multi-dentate ligand attached with or bonded with central metal atom they form ring like structures known as chelates. अच्छा, ये जो लिगेंड है इन लिगेंड्स को हम कहते हैं chelating ligands. chelates बना रहे हैं ना लिगेंड, so these ligands are known as chelating ligands. कोमा लगा के लिखो. The ligands are known, these ligands are known as chelating ligands. These ligands are known as chelating ligands, and the phenomena is known as chelation. And the phenomena is known as chelation. अभी किलेट बनाने से ना एक खास बात ये है क्या, जब कोई कॉम्प्लेक्स एक किलेट फॉर्म करेगा, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोई किलेटिंग लिगेंड जुड़ेगा, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू अदर कॉम्प्लेक्सेस. व्हाट डज आई मीन? देखो मैं एक और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना रहा हूँ NH3 का होल 4 2+. अच्छा यार ध्यान से देखो, दोनों में सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकेल है. अच्छा अगर यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2+ आएगा. निकालना सीखेंगे आगे, आनी भी चाहिए वैसे भी. निकल का 2+ आएगा, यहाँ भी निकल का कितना आएगा? 2+. सेंट्रल मेटल एटम सेम है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है. अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लो, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4. भाई टोटल कितने डोनर एटम जुड़ रहे हैं? 4 ना, चारों सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. यहाँ भी कितना है? 4. लेकिन अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो NiEn का हॉट टॉइस 2+. दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी मच स्टेबल देन दिस वन. द रीजन इज इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो निकेल के साथ क्या जुड़े हुए हैं बेटा? 4 NH3. सही है, नाइट्रोजन डोनर एटम है इसमें, तो 4 NH3 ग्रुप जुड़े होंगे. बोलो बात समझ में आती है? अब यहाँ पर अगर आपको सोचो इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना है तो आपको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. जैसे लिगेंड को यहाँ से हटाना है तो आपको एक ही बॉन्ड हटाना पड़ेगा, एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. लेकिन अगर इसको ब्रेक करना है तो आपको साइमल्टेनियसली कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे? बताओ कहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? फर्स्ट वाला. बात समझ में आती है? यहाँ पर एक बात लिखी होती है किताबों में कि मोर इज द कीलेशन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी. जितना ज्यादा कीलेशन होता है उतनी ज्यादा क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है. इसको एक एग्जांपल से समझो. इसी में एक और ऐड कर लेते हैं. NiNH3 का होल टॉइस En2+. अगेन सेंट्रल एटम कौन? निकल. ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन Ni का कितना आएगा? 2+. अच्छा मैं ये चार्ज नहीं बोल रहा एक्चुअली, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का निकाल रहा हूँ. मैं बनी मन निकाल लिया, टेंशन मत लो, तुम्हें भी निकालना सिखाना है. कितना आएगा? 2+. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इधर निकल का? 2 और 2 4. अगर मुझसे पूछा जाए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी कि कम, तो मैं कहूंगा ज्यादा. रीजन 2 NH3 है बट एक कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है? ये है, which is the chelating ligand. अच्छा इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी? मैंने कहा ना मोर इज द किलेशन, मोर विल बी द. अरे आपको ये तो समझ आ रहा है ना, ये किलेट रिंग बना देगा, ये यानी किलेट रिंग बना देगा और दो क्या जुड़े हुए हैं उसके. गेटिंग दिस? मैं क्या कह रहा हूँ? तो लिखो अपनी कॉपी में नेक्स्ट लाइन में लिखो, किलेट्स आर
relatively more stable, chelates are relatively more stable than the complex of same metal with monodentate ligand. Complex of same metal with monodentate ligand. अच्छा, स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना। मैंने बोला सेम मेटल। ये जो किलेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, तभी बात ज्यादा अच्छी लगेगी जब सेंट्रल मेटल एटम क्या हो और उसको ऑक्सीडेशन स्टेट दिया। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और आ रहा है, तो सेंट्रल मेटल ही बदल दिया, तो अब स्टेबिलिटी को और भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, जिनकी बात हम बाद में करेंगे। बात समझ में आई? नहीं, अभी कंप्लीट स्टडी नहीं करेंगे हम इनकी स्टेबिलिटी। अभी केवल एक फैक्टर बता रहा हूँ, किलेशन। अगर कहीं किलेशन हो रहा है तो अल्टरनेटिवली उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन का स्टेबिलिटी क्या कर जाएगा? इंक्रीज। नहीं आया समझ? क्लियर है? तो एक बात लिख दो अपनी कॉपी में, लिख दो किलेशन is directly proportional, stability is directly proportional chelation. स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chelation. इसका मतलब जितनी ज्यादा रिंग उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक, लिख दो ये लाइन में, लिख दो मोर इज द नंबर of chelate rings formed greater will be the stability of complex form. Greater will be the stability of complex form. लिख दो एग्जांपल्स। सबसे, अगर इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं, तो सबसे स्टेबल कौन है? ए, बिकॉज दो की रिंग फॉर्म होगी, उसके बाद सी और सबसे कम। एनी कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम। अब आगे बात करते हैं। और मैंने कहा मोर इज द किलेशन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। भाई जितनी ज्यादा रिंग बनेगी उतनी ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। अब एक चीज यहाँ पर मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, मतलब इनको आगे बात करनी थी मुझे, पर नहीं रहा जाएगा तो अभी बात कर लेंगे। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया। सवाल ये कि Cn माइनस है, सही? अच्छा, Cn माइनस के पास कितने डोनर एटम? दो डोनर एटम है इसके पास। कार्बन में डोनर एटम का काम कर सकता है और एक टाइम पर एक ही डोनर एटम का काम करता है। मैंने कहा था ना, एक टाइम पर एक ही एटम किसका काम कर रहा है? नहीं भाई, यहाँ बॉन्ड नहीं तोड़ रहा है तू। KCN से थोड़ी ला रहा हूँ इसको, अपने पास डायरेक्ट Cn माइनस तैयार है। समझ लो मेरी बात। HCN माइनस है, HCN माइनस। मैंने तुमसे कहा कि इसमें कितने डोनर एटम है? दो, पर एक टाइम पर एक ही डोनर एटम का काम करेगा। दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली डोनर एटम का काम सर ऐसा। रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। हेडिंग लगाओ अपनी कॉपीज में, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। समझाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ। अच्छा, जब ये किलेशन होगा तो रिंग फॉर्म होगी। जब कोई बात नहीं,
ठीक है इधर देखो क्या कहा मैंने, स्टेबिलिटी। मैं कह रहा था आपसे कि आपने अभी रिलेशन में एक एग्जांपल पढ़ा कि रिंग फॉर्म की कितने मेंबर की बन रही, 5 मेंबर। हो सकता है कभी रिंग 6 मेंबर की बन रही हो सकता है कभी रिंग 3 की बन रही हो सकता है 7 की बन रही हो सकता है 3 मेंबर की बन रही हो। अच्छा 3 से छोटी तो नहीं बनेगी, किसी को ऐसा कोई डाउट तो नहीं है, मतलब अलग अलग मेंबर्स की रिंग बन सकती है। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ दे दूं कि अगर डिफरेंट नंबर की रिंग फॉर्म हो रही है, डिफरेंट मेंबर की रिंग फॉर्म हो रही है, तो उसमें जो 3 मेंबर रिंग होती है ना बहुत 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 कम स्टेबल होती है। साहब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जरा बनाओ यहाँ पर 3 मेंबर की रिंग। जब आप 3 मेंबर की रिंग बनाओगे तो बताओ 3 मेंबर की रिंग में बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री का। 60 डिग्री मतलब बहुत छोटा बॉन्ड एंगल है, मतलब ये एटम बिल्कुल पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, रिपल्शन एग्जिस्ट करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। क्या एक्सर्ट करेंगे? रिपल्शन। इसको जानते हैं बेटा बाय द नेम ऑफ रिंग स्ट्रेन। किस नाम से जानते हैं इसको? रिंग स्ट्रेन। कब बात की इसके बारे में? रिंग स्ट्रेन की बात करते हैं जब हम, तो 3 मेंबर रिंग में रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। स्ट्रेन मतलब तनाव, तनाव समझते हो ना, बहुत जबरदस्त तनाव होता है, लागू से चलते हैं। फिर उससे ज्यादा स्टेबल कौन से मेंबर की रिंग होती है? 4 मेंबर की। अच्छा इससे ज्यादा स्टेबल रिंग 5 मेंबर की, इससे ज्यादा स्टेबल रिंग 6 मेंबर की। 6 मेंबर से स्टेबल रिंग कोई नहीं होती भाई। ये ऑर्डर स्ट्रेन का है। शुरू में स्ट्रेन का भी यही ऑर्डर है। सबसे ज्यादा स्ट्रेन किस में होता है? 3 मेंबर रिंग में। उससे कम 4 मेंबर में, उससे कम, और सबसे कम स्ट्रेन किस में होता है? 6 मेंबर। मैं आपको एक बात बता दूं, एक्चुअली जो रिंग स्ट्रेन है, बॉन्ड एंगल जितना कम होगा रिंग स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री। 4 मेंबर की रिंग कुछ ऐसी बनेगी, बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री का। अच्छा 5 मेंबर की रिंग कुछ इस तरह बनेगी, अब यहाँ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ज्यादा होता है। क्लियर हो रही बात मेरी? ठीक है, एक तो 90 के होंगे, कुछ 90 से ज्यादा होंगे, मतलब इसमें रिंग स्ट्रेन कम है एज कंपेयर टू 4 मेंबर, एज कंपेयर टू 3 मेंबर। और अगर मैं 6 मेंबर की रिंग बनाऊं तो यहाँ पे 120 डिग्री के ऊपर है, बढ़िया स्टेबल रिंग होती है भाई। फिर इसके बाद बनेगी कितने मेंबर की? 7 की। 7 मेंबर की रिंग कम स्टेबल होगी, किससे? 5 से और 6 कम स्टेबल। हाँ, क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल अब क्या होता है? घट जाता है, एक एंगल घट जाता है इसमें। 7 मेंबर की रिंग ऐसे बनाओगे ना, कुछ ऐसे ही बनाओगे, बोलो हाँ की ना, है ना? ये जो एंगल है ना यहाँ पे डिक्रीज कर जाते हैं, और ये डिक्रीज करके 110 112 से भी कम हो जाता है, मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है इन दोनों से क्या होगी? तो सबसे स्टेबल रिंग कौन सी? 6 मेंबर, उससे कम 5 मेंबर, उससे कम 4 और 3, 7 की मिलेगी नहीं तुम्हें। किलेटिंग लिगेंड्स में आपको 7 मेंबर की रिंग नहीं मिलेगी, तो आपको इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। सही है। अब यहां पर मैंने कहा कि YCN- does not act as a bidentate ligand, तो भैया हमने कहा करा दो काम, क्या दिक्कत है? इसको करा दो bidentate ligand की तरह काम, हमने मना नहीं किया, हमने कराया bidentate ligand की तरह काम। मेटल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये किसका काम कर रहा है? डोनर एटम का। ये भी किसका काम कर रहा है? जरा बताओ कितने मेंबर की रिंग बना है? अगर CN- एक बायडेंटेट लिगेंड का काम करे, करना चाहिए। देखो अभी अपन ने कहा कि अगर केलेशन होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, आया ना? तो मन में सवाल आना चाहिए कि जब CN- के पास 2 डोनर एटम है तो क्यों ये केलेशन शो नहीं करना? स्टेबिलिटी बढ़ाएगा ना भाई, करा दो। अगर इसने केलेशन शो किया तो कितने मेंबर की रिंग बनाने वाला है? 3 मेंबर की। और हमने कहा 3 मेंबर की रिंग तो बहुत कम स्टेबल होगी। इसने कहा हटाओ यार, रिंग में स्ट्रेन आ रहा है, क्या मतलब है ऐसी रिंग बना के जो दुख दे रही है? आगे मेरी बात समझ। फॉर एग्जांपल HCN- की बात कर लो, इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा हमने कहा S सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो दे कैन एक्ट एज डोनर एटम, दिस सल्फर एंड दिस नाइट्रोजन। अगर इसने ऐसा किया तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 4 की। इस बार कितने मेंबर की बन रही है? अरे 1 2 3 4। बाबा जी की जय जयकार।
4 मेंबर की बनेगी ना, शायरी कर रहा है। 1 2 3 कितने मेंबर की रिंग बनती है? स्टेबल है। 3 और 4 मेंबर की रिंग स्टेबल नहीं होती ड्यू टू द रिंग स्ट्रेन, इसलिए बनना भी पसंद नहीं करती। 4 की तो फिर भी किसी किसी केस में बन जाएगी, 3 की तो कभी नहीं बनती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल आप बात कर लो CO32 माइनस, इसकी बात कर लो CO32 माइनस कार्बोनेट आयन, जिसको हम कार्बोनेटो बोलेंगे। यहाँ पे लिखवाया था ये वाला, लिखवाया था कार्बोनेटो बोलेंगे इसको। जरा देखो C, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस। अरे यही है ना कार्बोनेट आयन भाई, यही होता है। अब हमने कहा सेंट्रल मेटल एटम के साथ जोड़ो, 2 डोनर एटम दिख रहे हैं, हमने कहा इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कोई भिन्न ना जाए आगे। क्या चल रहा है? ये डोनर एटम का काम करेगा, ये भी डोनर एटम का काम करेगा। अगर दोनों डोनर एटम का काम करे, हमने करवा दिया। कितने मेंबर की नहीं? अरे यार गिनती आती है कि नहीं आती है भाई? जरा बता, 1 2 3 4। अरे तो ये रिंग में थोड़ी आ रहा है दादा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ रहे थे, मिटा दिए क्या यार? मिटा दिए। ये रिंग में आ रहे हैं। रिंग कितने मेंबर की बन रही है? 1 2 3 4, और 4 मेंबर की रिंग कैसे बन रही है? अनस्टेबल। तो ये भी किलेटिंग लिगेंड की तरह काम करना नहीं चाहिए। बोलेगा ठीक है बॉन्ड ज्यादा बन जाएंगे, बस रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होगा और वो रिंग स्टेबल नहीं होती। तो फिर कह रहा हूँ 4 की तो फिर भी बन जाएगी रेयर केसेस में, अदरवाइज तो 4 की भी नहीं बनेगी। 4 की भी कब बनानी है मैं आपको बताऊंगा, 3 की तो भूल ही जाओ। गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? नोट करो अपनी कॉपी में इसको, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स। ये ऑर्डर लिख लेना सीधा सीधा। 3 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल दैन, सॉरी लेस स्टेबल। अच्छा मैंने साइन उल्टे लगा दिया। ये स्ट्रेन का ऑर्डर लिख दो ना तो। स्ट्रेन का ऑर्डर नहीं, ये है स्टेबिलिटी। 3 मेंबर की रिंग। स्ट्रेन इतना ज्यादा होता है 60 डिग्री एंगल बहुत कम होता है। इतना जबरदस्त स्ट्रेन होता है कि वो स्टेबल ही की बात छोड़ो, बनती नहीं है यहाँ पे इन केस ऑफ लिमिट्स। देखो एक नोट डाल के लिखो, देखो Cn माइनस एंड SCN माइनस has 2 donor atoms, has 2 donor atoms, but they are not bidentate ligands, but they are not bidentate ligands. Because they will form three or four membered rings, which are unstable, hence they do not undergo chelation. हम नहीं जाएंगे chelation हम नहीं करेंगे। Do not undergo chelation and will act as monodentate. Will act as monodentate. अच्छा और भी कोई तरीका है कि किलेट रिंग? तो चलो मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कहना चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है किलेशन हो रहा है, किलेशन से स्टेबिलिटी मिल रही है, बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ कि किलेशन हो रहा है, किलेशन से स्टेबिलिटी मिल रही है, मजा आ गया। किलेशन के साथ कॉन्जुगेशन आ जाए,
और मजा आएगा यार। सोचो ना अगर किलेशन में रेजोनेंस भी आ जाए, कोई ऐसा लिगेंड हो जो रेजोनेंस भी शो करता है, वो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। कॉन्जुगेशन क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्या ये बात सही? कोई दिक्कत इसमें? तो लिखो अपनी कॉपी में एक लाइन, कोई एग्जांपल यहाँ देंगे ऐसा कुछ पढ़ा ना? हाँ वेरी गुड। एसिटाइल एसीटोनेटो, याद है उसमें कॉन्जुगेशन होता है, साथ में किलेटिंग भी है, बाइडेंटेट भी है। लिखना अपनी कॉपी में, किलेट्स व्हिच इन्वॉल्व्स, chelates which involves conjugated system, chelates which involve conjugated system are more stable due to delocalization. Due to delocalization. जाना है आप लोगों को कैसा होता था? 5 मेंबर की रिंग होती थी, सेकंड पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से और ओपर माइनस अल्टरनेटिव पोजीशन पर क्या बना देते थे, कॉन्जुगेशन बना देते थे। ये डोनर एटम जरा बताओ किलेशन शो कर रहा है, बढ़िया किलेशन शो कर रहा है। 1 2 3 4 5 भाई साहब 6 मेंबर की रिंग। फिर से 1 2 3 4 5 6, क्या ही खूबसूरत दिखाई दे। और स्टेबिलिटी ये देगा, एसिटाइल एसीटोनेट कितने मेंबर की रिंग बना रहा है? 6 की। 5 से बहुत ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर की। 6 मेंबर की रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। 6 मेंबर की रिंग बना रहा है, तो मजा हो गया। साथ में इस रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं? नेगेटिव सिग्मा पाई, बढ़िया कॉन्जुगेशन, सही है। डिलोकलाइजेशन बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, बात समझ में आती है। तो अगर कॉन्जुगेशन वगैरह आ जाए तो भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। नोट कर लो एग्जांपल के लिए, बैलेंसी वगैरह पूरी कर लेना। लिख लो एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देंगे आपको भी कॉन्जुगेशन का। 5 मिनट। अच्छा कार्बोनेट आयन की बात करें, कार्बोनेट आयन में कॉन्जुगेशन होता है क्या? चलो कार्बोनेट आयन कैसा दिखता है? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। क्या ये कीलेशन शो करेगा? पहले से तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कितने मेंबर की रिंग है? अगर आपसे सीधा पूछे कोई लड़के से, भैया कार्बोनेट आयन कीलेशन शो करेगा, आप कहोगे नहीं करेगा, क्योंकि कितने मेंबर की रिंग बना रहा है? तो 4 मेंबर की रिंग बनाने वाले जनरली कीलेशन शो करेंगे। और इसके जो कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत ध्यान से देखना। एक है CO NH3 का होल 5 CO3, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है? +1। एक कॉम्प्लेक्स और बना रहा हूं, CO NH3 का होल 4 CO3, और इस पर चार्ज कितना रख दें? 4 माइनस। तो 3 प्लस करने के लिए कितना करना पड़ेगा? 4 माइनस प्लस, ठीक। CO NH3 का होल 5 CO3 प्लस CO NH3 का होल 4 CO3। अच्छा सेंट्रल एटम कौन है? कोबाल्ट, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ कोबाल्ट का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओगे तो इट विल कम्स आउट टू बी +3। अरे मैं निकालना सिखाई देता हूँ। कोबाल्ट का X मान ले। अमोनिया पे चार्ज कितना होता है? 0, तो +0 × 5, समझ आ रहा है? कोबाल्ट पर सॉरी कार्बोनेट पर कितना चार्ज होगा? -2, एक ही कार्बोनेट है, इज इक्वल्स टू कितना? सीख गए, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा?
अरे -2 उधर चला जाएगा, +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ भी कितना है, अलग भी सिखाएंगे निकालना, 5-7 मिनट लगेगी इसमें, अलग से देख लेंगे इसको, अभी बता दिया है ऐसे। चल, तो यहाँ पर कोबाल्ट +3 में है, यहाँ भी कितने में है, +3। अच्छा, आपको कल एक रफ आइडिया दिया था, एक इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने कहा था कि 3D सीरीज के +3 आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, मतलब इसमें कितना होना चाहिए, 6। 5 तो अमोनिया जुड़ गए, एक कार्बन। यहाँ पर देखो कितना होना चाहिए, 6। अमोनिया कितने जुड़ रहे हैं, 4। अब यार इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे, जब कार्बोनेट आयन किसकी तरह काम करेगा, बाइंड नहीं आया सच भाई। यहाँ पर मैंने कहा कि कितने अमोनिया जुड़े हुए हैं, 5। जरा बताओ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर और चाहिए, 1। भाई CO3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर याद है ना, 3D सीरीज के +3 आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नहीं है यार तो पेज पलट के देखो, क्योंकि मुझे पूरा पता है, घर पे जाके आधी जनसंख्या तो ऐसी सो जाती है, नहीं सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 80% आधी गलत, आई एम वेरी सॉरी फॉर माय वर्ड्स। ठीक, मैंने क्या कहा, कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6। अब 6 होता है 5 इसकी वजह से, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, 1। अच्छा, यहाँ पर इसकी वजह से कितना होगा, 4। यार इसको कैसा काम करना पड़ेगा, बायोइडेंटिटी लिगेंड। यस, इस कॉम्प्लेक्स में कार्बोनेट आयन किसका काम कर रहा है, बायोइडेंटिटी लिगेंड का। भाई 4 मेंबर की अगर रिंग बन रही हो तो हो सकता है कभी कभी मजबूरी में ऐसा लिगेंड जो 4 मेंबर की रिंग बनाता है, पहली बात तो किलेटिंग लिगेंड का काम, हाँ 4 मेंबर की रिंग बना रहा है तो किलेटिंग लिगेंड का काम नहीं करेगा, पहली बात तो ये। दूसरा कि मजबूरी आ जाए, इस तरह की कुछ मजबूरी बच जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है, लिगेंड्स कम पड़ रहे हैं, तो उस केस में अपनी डेंसिटी को इंक्रीज कर सकता है। क्लियर है, पर ऐसे केस आपको बहुत रेयर देखने को मिलेंगे, बात समझ में आ रही है। और इसने इसलिए भी ऐसा किया क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन भी है, तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी इसको कहाँ से मिली, कॉन्जुगेशन। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। या कॉन्जुगेशन की खूबसूरती दिखाऊं तो आपने नाम सुना है परफायरिंग कॉम्प्लेक्सेस, बायो वालों तो सुना होगा, परफायरिंग कॉम्प्लेक्स। हीमोग्लोबिन का नाम सुना है, ये तो सुना है, कहाँ होता है, कौन सी मिट्टी में पाया जाता है, मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, पता है, हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन। क्लोरोफिल का नाम सुना है, क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का। अच्छा, विटामिन B12 का नाम सुना है, क्या काम आता है, विटामिन B12 क्या काम आता है, बायो वाले बता देंगे, इसका नाम पता है, कुछ आता है, आता हूँ बायो से टेंशन रिड्यूस करता है, हाँ क्या आरबीसी प्रोडक्शन, कुछ ऐसा ही कुछ काम करता है, मुझे पता नहीं है, उस पर बता दो विटामिन B12 ये कॉम्प्लेक्स होता है इसका कोबाल्ट, इसका कोबाल्ट, और इनका स्ट्रक्चर देखो। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करने, नहीं बिल्कुल याद नहीं करने, आपसे ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाएगा, तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले तो पूछ ले, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, मतलब किसका कॉम्प्लेक्स होता है, तो हीमोग्लोबिन किसका होता है, सेंट्रल मेटल एटम आयरन होता है, इसमें कौन होता है, मैग्नीशियम। इसमें स्ट्रक्चर नहीं पूछता इसके, पर मैं बनाता हूँ कैसे बनेंगे ये, तो देखो बीच में सेंट्रल मेटल एटम, क्या करें, एक बनाओ 5 मेंबर की, और इसमें बीच में किसको रख दो, नाइट्रोजन। एक रिंग इधर से बनाओ 5 मेंबर की, बीच में किसको रख दो, नाइट्रोजन। कोई भिन्न भिन्न आ रहा है तुमने से, एक रिंग इधर बनाओ 5 मेंबर की, ठीक, और एक रिंग इधर बनाओ 5 मेंबर। कोई दिक्कत
इसी तरह। अच्छा ये 4 नाइट्रोजन है जो 4 रिंग बना रहे हैं, ये चारों किसका काम करते हैं यहाँ पे? हम थोड़ा नीचे चलते हैं, डोनर चाहिए। अच्छा ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब क्या करो, अब इन सारी रिंग को एक साथ जोड़ दो। ये इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा ऐसे, ये इसके साथ जुड़ेगा ऐसे, और ये कोई दिक्कत किसी तरह की बना सकते हैं। अब कॉन्जुगेशन का डबल बॉन्ड हो गया। कैसे? यहां से शुरू करता हूं। पाई सिग्मा 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 पाई। देख रहे हो कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। These complexes are known as परफाइलिन complexes. क्या कहते हैं? क्या इन कॉम्प्लेक्सेस को क्या कहते हैं? परफाइलिन कॉम्प्लेक्सेस। स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान है इनका, और अगर आसान नहीं लग रहा है तो बनाने के नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है ध्यान से देखा होगा तो बना लेंगे, है ना, कभी भूलेंगे भी नीचे कि कैसे बनेगी स्ट्रक्चर। 4-5 नंबर्स की रिंग जोड़ दो, सही है। और क्या करना है आपको? यहाँ पर कॉन्जुगेशन दिखा देना है, सबको जोड़। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने मेंबर की रिंग बन गई? 1 2 3 4। सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये वाली रिंग काउंट होगी, यहाँ पर ये वाली रिंग काउंट होगी, यहाँ पर ये वाली रिंग काउंट होगी। 1 2 3 4 5 6 की बन गई है। 1 2 3 4 5 6 गलत गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनती है फिर कॉन्जुगेशन, इसलिए बहुत स्टेबल होता है। वरना अंदर तो ब्लड में क्या क्या जाता रहता है, हीमोग्लोबिन रिएक्शन थोड़ी करता है, उन्हीं के साथ करता है जिनके साथ करना होता है उसको। अब कुछ नहीं करना, अगर आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो किसका? हीमोग्लोबिन का, तो एम की जगह किसको बैठा देना? आयरन। अगर आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो क्लोरोफिल का, तो एम की जगह किसको बैठा देना? मैग्नीशियम को। और अगर आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो किसका? विटामिन B12 का, तो एम की जगह किसको बैठा देना? इज इट क्लियर? आसान सी बात, नोट करो इसको।